सर इंडिया में फिजिकल फिटनेस का क्रेज तो बहुत बढ़ रहा है, लेकिन मेंटल फिटनेस पे अभी भी लोग उतना नॉलेजेबल नहीं है। उसके बारे में आपका कुछ कहना है? देखो यार, मैं मेंटल फिटनेस के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि आई डोंट नो अबाउट नॉलेज, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे थोड़ा ओवर हाइप हो रही है चीजें हाँ जी। मेंटल फिटनेस को लेके। देखिए, मेंटल फिटनेस का जो एस्पेक्ट है, अगर मैं अपने टाइम की बात करूं तो इट यूज्ड टू बी टोटली ऑन हैविंग अ बैलेंस, कि हाँ जी। मेडिटेशन हुई, योग हुई, ध्यान लगाना, मेडिटेट करना बोलेंगे, ये बेसिक चीजें होती थी, डिसिप्लिन से रहना, राइट, हार्ड वर्क करना। इन चीजों से आपका मेंटल बैलेंस मोर और लेस ठीक रहता था, राइट, बिकॉज आपके पास टाइम ही नहीं होता था, यूज्ड टू फोकस ऑन योर करियर एंड ग्रोथ। प्लस उस समय ये जो वर्ड्स थे, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसा नहीं थे, लेकिन ये ऐसे ही चलते फिरते यूज नहीं होते थे। दिस यूज्ड टू बी कंसिडर्ड सीरियस प्रॉब्लम। आज हर दूसरे हाँ बंदे से तो अब क्या है, ऐसा नहीं है कि मेंटल प्रॉब्लम उस समय नहीं थी। आज ऑफ कोर्स आज स्ट्रेस ज्यादा है, ठीक है, आज चैलेंजेस ज्यादा हैं, दुनिया चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ जिस तरह से सोशल मीडिया के थ्रू इन वर्ड्स को मिसयूज करा जा रहा है, जैसे हर यंगस्टर छोटी सी इशू होता नहीं है, उसको लगता है मैं डिप्रेशन में ही चला गया हूँ, मुझे एंजाइटी डिसऑर्डर से नीचे तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ जी। ये थोड़ा सा चैलेंज होता है, जो मुझे लगता है कि यार मिसयूज हो रहा है। अदरवाइज देखिए, मेंटल एस्पेक्ट जो है, मेंटल हेल्थ है, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट, बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। यस सर। लेकिन मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि किसी चीज को जबरदस्ती अपने पे लागू मत करो जस्ट बिकॉज आपने कहीं सुना है। अभी मैं एक और पॉडकास्ट पे आपसे पहले था, तो वहाँ पे वो जो लेडी मुझे बता रही थी कि उनके बच्चे ने एक दिन उनको आके बोला कि मम्मी मैं बॉर्डरलाइन ADHD हूँ। अच्छा। उसने बोला बेटा ये कैसे हो गया एकदम? उसने बोला अम्मी सोशल मीडिया पे जो है ये टेस्ट आया था, मैंने ले लिया, देखो मैं बॉर्डरलाइन ADHD। दिस इज डेंजरस। सर सोशल मीडिया तो इस टाइम डिसएडवांटेज मुझे ज्यादा दिखता है उसका, रादर फॉर किड्स। नहीं, एक्चुअली देखिए, सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया इज अ डबल एज स्वॉर्ड। बिल्कुल ठीक है, या उसको मैं थोड़ा और तरीके से बोलूं तो एक उस्त्रा है, जिस तरह होता ना। अब उस उस्त्रे को अगर मैं बंदर के हाथ में दूंगा तो वो काटेगा, मैं किसी बार्बर के हाथ में दूंगा, नाई के हाथ में, तो वो उससे बहुत अच्छा यूज करेगा, उसका ब्यूटीफुल शेप बनाएगा या हेयर कट लेगा। तो यही है, वो किसके हाथ में से यूज कैसे किया जा रहा है, इफ यू यूज इट इन रॉन्ग मैनर। बच्चों के हाथ में है, और वो क्योंकि वहां पर कोई लिमिट तो है नहीं कि आप क्या उस केस में क्या है। उस केस में ना फिर पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल आता है। यस। अब पेरेंट्स बहुत सारे, इंक्लूडिंग हमें भी कंफ्यूजन होता है, हम दे ना दे, लेकिन मैं सच बताऊं, रोक तो आप सकते नहीं सर। यहाँ नहीं तो बाहर अपने स्कूल में कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में वो फोन उसके पास एक्सेस होगा, मिलेगा, और जितना ज्यादा आप उसे सप्रेस करेंगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेंगी। यस सर। इससे बेटर हमेशा ये होता है कि रिस्ट्रिक्शंस एक लिमिट तक रहें, यस सर, लेकिन जुडिशियस यूज सिखाया जाए। हाँ जी। तो उसमें अगर आप उसमें कुछ एप्स डाल सकें जिससे उल्टा सीधा कंटेंट जो है वो बंद हो जाए। अगर आपको लगता है यार ये जो कुछ स्टूपिड से चैनल्स हैं इनको बंद कर देना चाहिए, इट शुड नॉट सी, ठीक है, तो वो सारी चीजें जितना बंद हो जाए उतना बेटर है सर। लेकिन आजकल की, मैं अभी बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन सेंसिबल बंदे भी शायद फेमस होने के लिए कि हाँ उन्हें लग रहा है कि नहीं यार थोड़ा कम जा रहा है, तो मैं आपको इसका एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। देखो, मैं कोई कंटेंट बना रहा हूँ उसके अगेंस्ट नहीं, ठीक है, भाई जो करना है करो। हाँ जी। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा, देखो यार, आई कैन नॉट स्टॉप जब तक भाई ये रेगुलेशन मेरी तो है नहीं। हाँ, मेरे व्यूज हो सकते हैं, हाँ, मेरी कुछ लाइक्स और डिसलाइक्स हो सकते हैं, लेकिन मेरा कंट्रोल कुछ नहीं है ना, हाँ, किसी और का है। हाँ, हम बोल सकते हैं। मैं पर्सनली आपको बोलूं, मुझे ये व्लॉग्स वगैरह नहीं पसंद, व्लॉग जो भी इसे कहते हैं, और व्लॉग्स में भी बहुत वैरायटी होती है भाई, कोई आपको ट्रैवल करा रहा है, कोई नॉलेज शेयर कर रहा है, और एक इन जनरल की कुछ भी बना रहा है। और एक ब्लॉग है जिसे नाम दे दिया फैमिली ब्लॉग। मेरे हिसाब से फैमिली ब्लॉग नहीं है वो, फैमिली डिस्ट्रक्शन ब्लॉग है। हाँ जी। हमारे ना एंसेस्टर्स, हमारे बड़े एक वो सिंपल चीज कहा करते थे, अपनी फैमिली को एक्सपोज नहीं करते, उन्हें छुपा के रखा जाता है, उन्हें बचा के रखा जा रहा है। सच बात है। आजकल तो उनको लिटरली बेच रहे हैं। हाँ जी। और ऐसे इरिटेटिंग भी नहीं बोलूंगा, ऐसे इलिटरेट से हरकतें वो लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, अल्टीमेटली इट बिकम्स अ टाइप ऑफ एन एंटरटेनमेंट फॉर किड्स। वो देखेंगे, देखो जी ये एक पर्टिकुलर चैनल है, इस पे ये दो माँ बाप भी लगे हुए हैं, बच्चे भी लगे हुए हैं, काम पता नहीं वो क्या करते हैं, वो यही बनाते हैं पूरे दिन। हाँ जी। विच इज फाइन, ठीक है भाई, तुम्हें लेकिन उसमें कोई एजुकेशन नहीं है, उसमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, वो अटर नॉनसेंस है, वो डिस्ट्रैक्शन ही है, जो आपने वर्ड यूज किया। तो अब क्या हो जाता है, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है यार ये देखो ये कचरा बना के हम पे, इनको तो पैसा मिल रहा है, हाँ जी, ठीक है, तो हम भी यही करते हैं, पढ़ाई की क्या जरूरत है।
बिल्कुल सही, राइट। आजकल आप कितनी बार देख रहे होगे फोटोज पे कंपैरिजन आता है, देखो ये इतना फेमस बंदा है, ये यहाँ बैठा है, और ये देखो ये लड़की जो सिर्फ कम कपड़े पहन के डांस कर रही है और इतने फॉलोअर, इतना पैसा कमा के देखो इसने गाड़ी खरीद ली, इसने दिस इज अटर नॉनसेंस। देखो मैं हमेशा एक चीज, लोग कहते हैं देखो उसने कितना पैसा कमा लिया, मैंने कहा देखो अगर इस लेवल पे आपने मेजर करना है चीजों को, तो इस पूरी कंट्री में सब गरीब है, क्योंकि सबसे अमीर तो फिर अदानी अंबानी हुए, बिल्कुल उनसे नीचे जो आ रहा है आपके हिसाब से वो सब गरीब है, अगर आप ऐसे डिफाइन करते हो, राइट। तो फिर तो जब तक आप उतना पैसा नहीं कमा लेते, आपको जो करना है करो, कोशिश करो कि बस जो मर्जी करो उतना पैसा कमाना। दिस इज नो डेफिनेशन ऑफ अर्निंग मनी। हमारे शास्त्रों में हमारे जो होते एक वैल्यू सिस्टम होता था, राइट। वो ये कहते थे कि ऐसा नहीं है आपकी 19-20 हर एक की लाइफ में वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज होंगी, लेकिन कोशिश करी जाती है वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज ना करें, उस इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज ना करें। हाँ जी, ठीक है। हम कुछ ऐसा ना करें कि सोसाइटी हमें गलत नजर से देखे। लोगों की डिसलाइक्स और लाइक्स हो सकते हैं आपके अगेंस्ट। अब मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से कल को प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं या डॉक्टर जयशंकर, मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज ये सबसे विजिबल लोग हैं। हाँ जी, भाई उनको लाखों करोड़ों लोग डिसलाइक करेंगे, लाखों करोड़ों लोग बहुत लाइक करेंगे, राइट। बट आप उनकी इंटीग्रिटी पे सवाल नहीं उठा सकते। यस, आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगेंस्ट कुछ ऐसी स्टूपिड चीज नहीं निकालेंगे आप, क्योंकि दे ऑल्सो मेक श्योर कि कोई ऐसी चीज ना हो उनसे, गलती से भी ना हो, क्योंकि पूरा दुनिया उन्हें देख रही है। यस, राइट। इसी तरह से हमारी अपनी बात आती है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपनी फैमिलीज को बहुत घटिया तरीके से एक्सपोज कर रहे हो, और आपको लगता है कि यूट्यूब के ऊपर नाचना सबके सामने, रोज उन पे व्लॉग बनाना, वल्गर तरीके से हरकतें करना, मीनिंगलेस कुछ भी बनाओ रोज, आज मेरे यहाँ दाल जल गई, आज मेरे बेटे ने ये खा लिया, आज उसको मैं डॉक्टर के पास लगी, उसने इंजेक्शन लगवा लिया, ऑल दैट नॉनसेंस, व्हाटएवर यू वांट टू मेक, वो आपकी लाइफ है, वो आपका वैल्यू सिस्टम। अगर आपका वैल्यू सिस्टम अलाउ करता है प्लीज करें, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा अगर थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो ये वैल्यूज नहीं है।